तो पहले मेरे जो कल का क्वेश्चन था उसका आंसर तो आपने देख लिया कि नहीं देखा अभी? बस मुझे ये बताओ, कल क्वेश्चन जो दिया था उसका आंसर आपको मिला? सर उस पर रिप्लाई आया किसी का? क्वेश्चन का आंसर के लिए रिप्लाई आया चैट पे? हाँ तो स्टूडेंट्स, आगे मैं बात करने जा रही हूं आपसे मार्कर। मार्कर कहाँ गया? ये रहा है। ठीक है, चलिए। तो मैंने आपको सिंपल सिस्टम की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए सराउंडिंग्स के बारे में, और आपको पता होना चाहिए बाउंड्री के बारे में। बाउंड्री की प्रॉपर्टीज क्या थी वो आपको मैं बता चुकी थी कि क्या करती है बाउंड्री, खुद कभी रिएक्ट नहीं करती, केवल उस पर सारे इंटरेक्शन होते हैं। तो कल के क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे, पहले आगे बढ़ने से पहले कल के क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे। मैंने आपको क्या बोला, क्वेश्चन याद है? मैंने बोला ये कोई पात्र है, ये दो पात्र हैं, दो कंटेनर हैं, जिसके अंतर्गत इसमें कुछ भी फिल्ड हुआ है, जैसे कुछ भी, ठीक है? तो सिस्टम कौन सा हो गया हमारा? सिस्टम जो इसके अंदर पानी भरा हुआ है वो सिस्टम है या नहीं? और इसके अलावा जो है वो सब कुछ सराउंडिंग में आता है, और जो सब आता है वो सराउंडिंग के अंतर्गत आता है। मैंने क्या बोला आपको, मैंने कोई दो पात्र लिए हैं जिसके अंतर्गत पानी या गैस जो आपको अच्छा लगे वो भर दीजिए। मैंने क्या बोला आपको, बोला मैंने इसको 50 जूल एनर्जी दी। कितनी एनर्जी दी मैंने इसको? 50 जूल। 50 जूल एनर्जी देने के बाद में मैंने बोला कि यहां से मुझे बाहर सराउंडिंग से 50 जूल एनर्जी वापस मिल रही है। और इसमें मैंने जब 50 जूल, सेम मैंने सेम वैल्यू रखी है दोनों की, क्योंकि मुझे क्वेश्चन समझाना है आप लोगों को। और फिर मैंने बोला कि आपको यहाँ पे 40 जूल एनर्जी वापस मिली है। तो मैंने बोला क्या दोनों में बाउंड्री है, क्या एक में बाउंड्री है, क्या दोनों में बाउंड्री पॉसिबल है, क्या या फिर नहीं है? आप लोगों में से किसी को पता चला कि इसका आंसर क्या हो सकता है? दोनों में से कौन से में तो बाउंड्री है और कौन से में नहीं है? बता सकते हैं आप मुझे? देखना सर, चैट पे किसी ने इस क्वेश्चन का आंसर दिया है? सेकंड वाली नहीं है, 40 जूल वाली नहीं है। वेरी गुड, कौन है ये? कौन है? ठीक है, वीवो। नाम नहीं पता मुझे कौन है। चलो बहुत अच्छा। अच्छा, चलो बताओगे क्यों? रीजन देखिए, जिसने मेरी कल की क्लास ली होगी, मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुना होगा, तो मैंने एक चीज बोली थी आपको कि बाउंड्री कभी भी रिएक्ट नहीं करेगी, कभी भी उसका कोई भाग नहीं होगा, कभी वो पार्टिसिपेट नहीं करेगी। तो इसका मतलब मैंने जितनी एनर्जी दी वो वापस सराउंडिंग को दे दी इसने। और जैसे ही इस परिवेश को दी, इट मींस कहीं भी कोई एनर्जी का ह्रास नहीं हुआ है, यानी कि कमी नहीं हुई है या वृद्धि नहीं हुई है। अगर ऐसा नहीं हुआ है तो इसके कहने का मतलब क्या है, इस बाउंड्री ने इंटरेक्ट नहीं किया, यानी कि इस पर इंटरेक्शन तो हुए लेकिन कोई भी क्रिया नहीं की इस बाउंड्री ने, जैसी थी वैसी इसको लौटा दी। इट मींस यहां तो बाउंड्री है पर इस जगह बाउंड्री नहीं है। क्यों? किसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि इसके अंतर्गत बाउंड्री जो है वो पार्टिसिपेट कर गई, क्योंकि मैंने इसको एनर्जी दी 50 जूल और इसने वापस करी मुझको कितनी? 40 जूल। जैसे ही मैंने इसको 50 जूल दी और इसने 40 जूल मुझे लौटाई, तो अब आप कोशिश करो कि इसने क्या किया होगा। वो 10 जूल एनर्जी कहां चली गई? तो कहीं ना कहीं वो 10 जूल एनर्जी इस बाउंड्री पर काम कर गई। और मैंने क्या कहा था कि बाउंड्री कभी भी इंटरेक्ट नहीं करेगी, बाउंड्री कभी भी भाग नहीं लेगी, और अगर ये भाग ले रही है तो इट मींस ये बाउंड्री नहीं है और ये बाउंड्री है। आई होप कि समझ में आ गया होगा। अब बाउंड्री आपको समझ में आ गई होगी कि रियल कौन सी होंगी, इमेजिनरी कौन सी होंगी, बाउंड्री की प्रॉपर्टीज समझ में आ गई होंगी। अब आगे चलेंगे हम, आगे आगे बात करेंगे टाइप्स ऑफ सिस्टम, तंत्र के प्रकार, टाइप्स ऑफ सिस्टम्स,
तंत्र के प्रकार बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन पेपर के पर्पस से हो चाहे आपके बीएससी के पेपर के पर्पस से हो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। देखिए मैंने आपको एक चीज बोली थी कि माना मेरा ये सिस्टम है, माना मेरा ये सिस्टम है और ये माना मेरी सराउंडिंग है, कल बता रही थी ना मैं आपको, और मैंने बोला कि ये मेरी बाउंड्री है, परिसीमा है, यही बताया था ना मैंने। अब मैंने आपको परिसीमा के बारे में बताया, तो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में मैंने आपको बोला केवल या तो द्रव्य का या ऊर्जा का, द्रव्य का या ऊर्जा का इंटरेक्शन होगा, यानी कि या तो इंटरेक्शन का मतलब लेन देन, व्यापार, जो भी दो सराउंडिंग्स और सिस्टम के बीच में कोई व्यापार होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ या तो उस पदार्थ का होगा या ऊर्जा का होगा। मैंने कल आपको इसके लिए बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था कि मैं आपको अगर मोटिवेट कर रही हूं कॉन्टिन्यूअसली, तो मैंने आपको कोई चीज ऐसे फिजिकली नहीं दी कि ये ले तू पकड़ ये चीज, मैंने ऐसा नहीं कहा। तो मैंने सिर्फ आपको क्या किया, आप मोटिवेट हुए, आपने पढ़ना स्टार्ट किया, तो आपको सिर्फ ऊर्जा का क्या हुआ है, ऊर्जा आपको मिली है। लेकिन अगर मैंने आपको कोई गरम गरम रॉड दी, मैंने कल यही कहा था ना, तो उसमें क्या होगा, रॉड जो होगी वो फिजिकली प्रेजेंट है, यानी कि अगर मैं ये मार्कर दूं और मार्कर को भी बिल्कुल गर्म करके दे दूं तो आपको ये द्रव्य भी मिलेगा, ये मैटर भी मिलेगा, और ये साथ में आपको क्या मिलेगा, मैटर के साथ साथ आपको क्या मिलेगी, इससे आप पकड़ के उछलने लग जाओगे ऐसे, तो वो एनर्जी का भी आपको ट्रांसफर मिला और आपको किसका, द्रव्य का भी, आपको द्रव्य का भी मैंने प्रदान किया है। तो मैंने सिर्फ क्या बोला कि द्रव्य या तो द्रव्य या एनर्जी, मैटर या एनर्जी या दोनों, इन दोनों के आदान प्रदान के आधार पर सिस्टम को 3 भागों में विभाजित किया गया है। 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम्स। फर्स्ट कौन सा है, ओपन सिस्टम, खुला तंत्र, ठीक है। दूसरा कौन सा है आपका, क्लोज सिस्टम, बंद तंत्र। और थर्ड कौन सा है आपका, आइसोलेटेड सिस्टम, यानी कि मेरा कहने का मतलब क्या है, विलगित तंत्र, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, मैंने क्या बोला कि ये केवल मैटर और सिस्टम यानी कि द्रव्य एवं ऊर्जा के आदान प्रदान के आधार पर है, द्रव्य एवं ऊर्जा के आदान प्रदान के आधार पर तंत्र को 3 भागों में विभाजित किया गया है। तो इसको मैं डिस्क्रिप्ट करूं तो यहां पे मैंने लिख दिया मैटर, मैटर मतलब क्या है, द्रव्य, और यहां मैंने क्या लिख दिया, एनर्जी, ठीक है। एक्चुअली में ओपन सिस्टम वो सिस्टम होते हैं, खुले तंत्र वे तंत्र होते हैं जिसके अंतर्गत द्रव्य का भी और ऊर्जा का भी, इन दोनों का ही आदान प्रदान होगा, तो ऐसे सिस्टम ओपन सिस्टम कहलाते हैं। एग्जाम्पल से बात करेंगे, मैं ऐसे कोई बात कर नहीं रही हूं आपसे, अभी तो फिलहाल सिर्फ समझाने के लिए कि जो द्रव्य एवं ऊर्जा इन दोनों का ही आदान प्रदान करते हैं वो क्या कहलाते हैं आपके, ओपन सिस्टम। क्लोज्ड सिस्टम कौन से होते हैं, जो मैटर का तो आदान प्रदान नहीं करते बट केवल और केवल किसका करते हैं, एनर्जी का आदान प्रदान करते हैं, यानी कि ऐसे जो द्रव्य का आदान प्रदान नहीं करते केवल ऊर्जा को प्रदान करते हैं, वो कौन से होते हैं, क्लोज्ड सिस्टम। और आइसोलेट सिस्टम वो होते हैं जो दोनों का ही आदान प्रदान नहीं करते। ये चीज आप अपने दिमाग में रखोगे, आपको तीनों सिस्टम अच्छे से समझ में आ जाएंगे। देखो कैसे, आइसोलेट का मतलब विलगित, जो सबसे आइसोलेट है, उसे किसी चीज से कोई मतलब नहीं है, मेरा है तो मेरे पास रहे और किसी और का है तो किसी और के पास चले जा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो होता है आइसोलेट। मतलब कोई ऐसे होते हैं ना जो बिल्कुल ऐसे बच्चे नहीं होते स्टूडेंट, कैसे स्टूडेंट जिनको किसी चीज से कोई मतलब नहीं होता, हाँ ठीक है यार मैं बिल्कुल अंतर्मुखी प्रवृत्ति का हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई मुझसे मतलब रखे मत रखे, कोई मेरा फ्रेंड हो या ना हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है कि मुझे कोई दुनियादारी से मतलब है, मुझे सिर्फ
खुद से मतलब है, मैं स्वार्थी हूं एक नंबर का। मेरा कहने का मतलब स्वार्थी वो नहीं होता, अच्छे स्टूडेंट होते हैं, अंतर्मुखी होते हैं, वही कवि ववि बनते हैं। ठीक है, मैंने क्या बोला, आइसोलेट सिस्टम हो जाएंगे जिनका किसी चीज से कोई मतलब ही नहीं है। अब मैं छोटा सा क्लोज सिस्टम का मतलब क्या है, ऐसे है क्लोज सिस्टम, देख तेरी मेरी सिर्फ बातचीत होगी, सिर्फ ओनली हम एक दूसरे के साथ कन्वर्सेशन कर सकते हैं, मुझे तुझे कोई सामान वामान नहीं देना, मुझे कोई मतलब नहीं है कि भाई वो बोलेगा क्लास में मेरी बहुत आदत हुआ करती थी, मेरी एक फ्रेंड थी, उसकी बहुत आदत थी, क्या करती थी, जैसे कोई पेन से मैं लिख रही होती हूँ तो उसको मेरा पेन पसंद आ गया, बहुत गहरा चल रहा है, बहुत गहरा, ठीक है, बहुत गहरा चल रहा है, तो इस समय में क्या होगा, वो मुझसे कहती ला दे दे तू तेरा पेन मेरा ले ले, तो हम दोनों एक दूसरे का एक्सचेंज करके पढ़ते थे। तो क्या होता था कि जब भी कभी ऐसा होता था तो उसने मुझे अपना पेन दिया, मैंने उसको अपना पेन दे दिया, तो ऐसे क्या हुआ, मैटर का भी क्या हुआ, मैटर का क्या होगा, आदान प्रदान हो गया। लेकिन काफी सारे लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ मतलब बातचीत से रखते हैं कि तेरी मेरी सिर्फ बातचीत है, दूर से राम राम शाम शाम है भाई, मैं नहीं जानती। जैसे हम कभी कभी जैसे सफर कर रहे होते हैं बस में, तो बस में या ट्रेन में सफर कर रहे, तो हमें मुसाफिर बहुत चलते फिरते दिख जाते हैं, हम अकेले सफर कर रहे होते हैं, हमको रास्ते में कोई बातचीत करने वाला मिल जाता है तो हमसे बातचीत करते 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 चले जाते हैं। जब हम छोटे स्टूडेंट लाइफ में होते हैं, घर वाले कहके भेजते हैं बेटा किसी से बातचीत मत करियो, मतलब नहीं है, पानी तो बिल्कुल मत पियो, ठीक है ना। तो अगर वो चीज देखी जाए तो उसमें सिर्फ एनर्जी का इंटरेक्शन हुआ है, आपका मैटर का इंटरेक्शन कुछ नहीं हुआ, सामान वामान कुछ नहीं लेंगे। आज के इस कोविड-19 के दौर में देखो यही चल रहा है, क्लोज सिस्टम चल रहा है कि नहीं चल रहा, बातचीत है, कन्वर्सेशन हो रही है, लेकिन हम कोई सामान दे ले नहीं सकते। उसका कारण कौन से सिस्टम कहलाते हैं, क्लोज सिस्टम कहलाते हैं। अब बात करें ओपन सिस्टम की, ओपन सिस्टम में ये है कि सब ओपन है बेटा, तुझे जो चाहिए तू ले ले, सब कुछ तेरा है, मेरे पास जो है मेरा पेन कॉपी सब कुछ तेरी है, मेरा इंटरनेट मेरा फोन तू सब यूज कर सकता है। तो इसमें क्या होगा, हमको क्या है, हम उसकी एनर्जी, हमसे बातचीत भी कर रहे हैं और हम अपने उसको सामान भी दे पा रहे हैं, तो ऐसे सिस्टम ओपन सिस्टम कहलाते हैं। ध्यान रखना, खुले तंत्र वही तंत्र हैं जो मैटर और एनर्जी दोनों का ही क्या करेंगे, आदान प्रदान करेंगे। ये कौन से क्या कहलाएंगे, ओपन सिस्टम। जो सिर्फ एनर्जी को ही देते हैं वो कहलाते हैं आपके कौन से सिस्टम, क्लोज सिस्टम। और जो सिर्फ और सिर्फ मैटर और एनर्जी में से किसी से कोई मतलब नहीं रखते वो कहलाते हैं आपके क्या, कौन से, आपके कहलाते हैं आइसोलेट सिस्टम, यानी कि विलगित तंत्र। चलिए ठीक है, ये तो मैडम आपने ऐसी बात कर दी कि आपने डेली का एग्जांपल दे दिया, मुझे तो साइंस की लैंग्वेज में समझाओ, साइंस की लैंग्वेज में चित्र से कैसे समझाओगी आप। तो बच्चों बहुत आसान सा कंसेप्ट है, ठीक है, ये मेरा कोई कंटेनर है, मैंने इसके अंतर्गत पानी भरा हुआ है। अब मैं किसी से पूछूं व्हाट इज सिस्टम, एनीबडी कैन रिप्लाई व्हाट इज सिस्टम, तो आप बोलोगे मैडम इसमें जो पानी भरा हुआ है ये सिस्टम है। मैंने बोला मैंने यहां से इसको हीट देना स्टार्ट किया है, ऐसे ही मुझे डायग्राम ड्राइंग पावर मेरी थोड़ी वीक है, समझना, ये बर्नर है, मेरे अकॉर्डिंग बर्नर यही होता है क्योंकि मेरे लिए सिंपल पड़ता है ऐसे बनाना, ठीक है। अब क्या है, मैंने इसको हीट देना स्टार्ट किया है, ऐसे हीट से गर्म हो रहा है, गर्म हो रहा है लगातार, ये खुला हुआ पात्र है। जैसे ही खुला हुआ पात्र है तो इसके साथ साथ देखना जरा, आप देखोगे कि इवेपोरेट होकर यानी कि वाष्प के रूप में पानी बाहर निकल रहा है। जो वाष्प के रूप में पानी बाहर निकल रहा है तो वो जो वाष्प है वो तो आपकी हो गई एनर्जी, एनर्जी को भी देगा और साथ ही साथ आप थोड़ी देर बाद उस पानी को देखोगे तो उसका वॉल्यूम भी कम, वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ऐसे समय में उसने एनर्जी का भी प्रदान किया है और मैटर का भी प्रदान किया है। कभी कभी मम्मी हमारी हमसे बोलती हैं बेटा दूध का ध्यान रख ले, मैं अभी आ रही हूं, तू गैस पे दूध रखा हुआ है, ये देखना जरा उबल ना जाए, है ना। तो आप कहते हो ठीक है जाओ, और लड़कों की तो अक्सर कर आदत होती है, उनसे कोई किचन में काम करने के लिए कह दे तो बड़ी उनका तो भाई हालत खराब हो जाती है, क्या कह दिया आपने मुझसे, चलो फिर ठीक है। अब फुल टाइम पे आप देखते जाएंगे वेपोरेट हो रहा है, वेपोरेट हो रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है। वो खुले पात्र में आप देखेंगे कि आपको धुआं सी जाती हुई बाहर दिखाई देगी, जो वो धुआं है वो एनर्जी ही तो है या नहीं। उसको किस एग्जाम्पल के अंदर रखेंगे आप, ओपन सिस्टम के अंदर, ठीक है। और अगर उसको 1 घंटे के लिए उबालने रख दिया और उबलता रहा
तो फिर बच्चों क्या होगा, वो सारा का सारा जो दूध या जो भी आपने रखा हुआ है वो बाहर निकल जाएगा, यानी कि वो मैटर का भी आदान प्रदान करेगा और एनर्जी का भी आदान प्रदान करेगा। ऐसे सिस्टम कौन से सिस्टम कहलाते हैं? ओपन सिस्टम। और क्लोज सिस्टम का एग्जाम्पल क्या होगा? क्लोज सिस्टम का एग्जाम्पल ये होगा जैसे कि अगर आपने नॉर्मल प्रेशर कुकर ले लो, जो हम नॉर्मल कुकर के लिए एग्जांपल, और ना भी लो तो मैं तो सिर्फ कंटेनर की ही बात करती हूँ क्योंकि मुझे आसान होता है इनको डिस्क्रिमिनेट करना कि इनको विभाजित कैसे करेंगे हम। ऐसे सिंपल इसमें हीट जा रही है और ये बंद है, पात्र गर्म हो रहा है पात्र कंटिन्यूअसली। आप देखेंगे एनर्जी तो बाहर निकलेगी, धुआं तो भाप के रूप में बाहर निकलेगा, लेकिन जितनी मेरी वॉल्यूम है उतनी ही मेरी वॉल्यूम रहेगी। तो ऐसे समय में कोई बंद पात्र में पानी गर्म हो रहा हो तो ऐसे समय में ये सिस्टम कौन से सिस्टम कहलाते हैं? क्लोज सिस्टम कहलाते हैं। यानी कि सिर्फ और सिर्फ मैटर तो जैसा है वैसा ही रहेगा, यानी कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, लेकिन एनर्जी जो होगी उसका आदान प्रदान संभव होगा। ऐसे सिस्टम कौन से सिस्टम कहलाते हैं? क्लोज्ड सिस्टम कहलाते हैं। और थर्ड तो बहुत अच्छे से जानते हैं आप, थर्मोफ्लास्क के बारे में सुना होगा, या मार्केट के अंदर वो केटली जिसे आप कहते हो केटली, या फिर जो वो आते हैं ना थर्मल, क्या बोलते हैं उनको, मिल्टन, जिसके अंतर्गत पानी ठंडा है तो ठंडा ही रहेगा, गर्म है तो गर्म ही रहेगा। ऐसे समय में जब क्या होता है, हम कहीं पिकनिक पे जा रहे होते हैं, या फिर कोई जैसे हमें कहीं कोई सामान भेजना है, हमें किसी को चाय भेजनी है, तो चाय के अंतर्गत वो क्या करते हैं, उस थर्मल फ्लास्क की थोड़ी स्टील की आती है बाहर से, वो बिल्कुल ऐसी हो जाती है, इसको इंसुलेट कर देते हैं, यानी कि उसको ऐसी उसकी जो अंदर की जो दीवारें हैं वो इंसुलेटर से बनी होती हैं, जो कि अचालक होता है, नॉर्मल, जो किसी चीज से क्रिया नहीं करता। ये तो बहुत बात की बातें हैं, इसके बारे में तो हम नहीं पढ़ेंगे। नॉर्मल मैं क्या बता रही हूँ, जिसमें मैटर और एनर्जी, यानी कि आप समझ गए होंगे इसका एग्जांपल। ऐसे करके एक बोतल आती है, मेरे घर में दो रखी हुई हैं, एक बड़ी है एक छोटी है, जिसके अंतर्गत हम कभी भी कहीं बाहर जा रहे होते हैं तो मम्मी छोटी सी बोतल में चाय भर के रख देती है, ले बेटा ले जा पानी चाय पी लियो रास्ते में। तो वो आप देखेंगे जैसे उसको बाहर निकालेंगे तो आप देखेंगे उसके अंतर्गत जब भी आपकी जितनी चाय पहले गर्म थी उतनी ही अभी भी गर्म है, यानी कि एनर्जी कहीं बाहर नहीं गई। ठीक है, इसके साथ चाय उन्होंने अगर 2 कप रखी है तो आप देखोगे वही चाय 2 कप ही मिलेगी। तो ऐसे सिस्टम कौन से सिस्टम कहलाएंगे? आइसोलेट सिस्टम। उन्हें बाहर के वातावरण से कोई मतलब नहीं है, जो मेरे अंदर है वो मेरे अंदर निहित है, मैं खर्च नहीं करना चाहता, मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। अब जैसे मैं आपको नॉर्मल डेली एग्जांपल के तौर पे मैं समझाऊं इन तीनों सिस्टम के बारे में, एक और एग्जांपल देके। मैं यहाँ खड़ी हुई हूँ, मैं अगर क्लास में होती है ना, तो क्लास में होती तो मैं क्या करती है ना, आप मेरे साथ पढ़ रहे हो, मैं अभी सिर्फ आपको एनर्जी प्रदान कर रही हूँ। तो मैं आप और मैं कौन से सिस्टम का एग्जांपल है? कौन से सिस्टम का एग्जांपल है? एक तो अपनी चैट स्पीड थोड़ा तेज रखा करो जिससे आंसर दे पाओ, मैं बाद में चैट आराम से पढ़ूंगी आपकी किसने क्या आंसर दिया है, ये ध्यान रखो। तो क्या है, क्लोज सिस्टम का एग्जांपल होगा ये। किसका एग्जांपल होगा? क्लोज सिस्टम का एग्जांपल होगा। और इस बोर्ड और मेरे बीच इंटरेक्शन हो रहा है, एनर्जी भी जा रही है और मैं अपने मैटर से लिख भी रही हूं। ये कैसे एग्जांपल का है? ये ओपन सिस्टम का एग्जांपल है। और एक तीसरा और आखिरी एग्जांपल, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं घर बैठी हूँ, मुझे कोई मतलब नहीं पड़ता, मैं कॉलेज वाले नहीं जा रही, मुझे कोई मतलब नहीं, मैं ना आपको जानती हूँ ना कोई मोहित किसी को नहीं जानती। तो ऐसे समय में क्या होगा वो क्या कहलाएगा? आइसोलेट सिस्टम। ठीक है, ये तो है टाइप्स ऑफ सिस्टम के बारे में बताना। अब मैं आपको ऊष्मागतिकी के ऊष्मागतिकी नहीं, तंत्रों के गुणधर्म या तंत्रों के गुण, ये ध्यान रखना, मैंने जितना पढ़ाया है सब पेपर में आता है। आपके दिमाग में ये हो मैडम बेसिक कंसेप्ट चल रहे हैं ना, आप सोच रहे हो मैडम ये तो बेसिक कंसेप्ट बता रही हूँ, हमें नहीं पढ़ना, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। लेकिन ध्यान रखना, जिस दिन मुझसे रूबरू होंगे, किसी दिन ऐसा हुआ कि आपकी स्क्रीन पे मुझे फोटो दिखाई देंगे, तो मैं डेफिनेटली आपसे सबको पता चल जाएगा मुझे कौन बच्चा क्या चैट करके भेज रहा है। ठीक है, तो तंत्रों के गुण में बात करें तो ये 2 प्रकार के होते हैं। तंत्र 2 प्रकार के होते हैं, ये तो सिंपल सी थ्योरी है। देखिए, फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत आपके पास कॉपी और पेन दोनों होने चाहिए। जो मैं बोर्ड पे लिख रही हूँ इसे आप एक बार नोट करें और घर पे पढ़ें।
जिससे क्या होगा कि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊंगी, बाद में नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगी मैं, मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, आप तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो ये देखिए दो प्रॉपर्टी होती हैं, एक तो है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, यानी कि ये तो है मात्रात्मक, और एक है इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, और ये है गुणात्मक या मात्रा विहीन, मात्रा स्वतंत्र कह देते हैं इसे। आपको पेपर में ये इनमें से किसी भी नाम से, बुक में तो और भी नाम दे रखे हैं इसके, तो इसके अंतर्गत आप, मैंने इंग्लिश मीन इसलिए ही लिखा है, और इसको याद कैसे करेंगे देखना, पहले चलो याद तो बाद में कर लेंगे कि हम भाई एक्सटेंसिव कैसे पहचानेंगे और इंटेंसिव कैसे पहचानेंगे, रटना कुछ भी नहीं है, मैं आपको समझा रही हूं। देखिए मात्रात्मक का मतलब क्या है, नाम से देख रहे हो, जो जो मात्रा मतलब क्वांटिटी, यानी कि तंत्रों का कोई ऐसा गुण जो कि उस तंत्र की क्वांटिटी पर निर्भर करता है, तंत्र की क्वांटिटी पर निर्भर करता है, इट मींस ये मात्रा पर निर्भर करेगा बच्चों। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो तंत्र की मात्रा पर या तंत्र के मास पर निर्भर करेगा, द्रव्यमान पर निर्भर करेंगी, ऐसी प्रॉपर्टी, यानी कि बाहरी फिजिकल प्रॉपर्टीज आपको साफ साफ दिखाई देंगी कि हाँ ठीक है मैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी दिखा रहा हूं। एग्जांपल से बात करेंगे। अब देखिए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के एग्जांपल डेली यूज के। अच्छा चलो ठीक है, आज मैं हूं, मेरी आप देख पा रहे हैं कि मेरा वेट कितना है, मेरे अंदर सब्सटेंस कितना है। ठीक है, अगर मैंने सब्सटेंस की बात की तो नॉर्मल इसका एग्जांपल है मास। ठीक है, अगर मैंने कहा कि किसी भी पात्र के अंतर्गत अगर कोई मोटा, अच्छा दिख नहीं रहा आपको, मेरी छोटी हैंड राइटिंग होगी क्या? ठीक है, मेरे बोलने पर ध्यान देना, ना दिखाई दे तो कोई बात नहीं, मैं बता देती, मैं इतना छोटा लिख रही थी, आप कह देते मुझसे, कोई बात नहीं। चलिए, अगर मैंने बात की द्रव्यमान की, तो जरा देखना, अगर मैं हूं आज और मेरी जो सब्सटेंस है मेरे अंदर थोड़ा कम है, या मेरे से कोई पतली, यानी कि वो कह दे कि वो मेरे से बहुत मोटा है और मैं बहुत पतली हूं, तो मास किसके अंदर ज्यादा है और किसके अंदर कम है? यानी कि डिपेंड करेगा मात्रा पर। कहने का मतलब ये भी ना समझ में आए तो देखिए एक बार, जैसे मेरे पास पानी का गिलास है, ठीक है ना, पानी के गिलास के अंतर्गत क्या होता है, पानी के गिलास के अंतर्गत ये पानी भरा हुआ है मेरा, और पानी में से मैंने एक घूंट पानी पी लिया, अच्छा H2O के मॉलिक्यूल कम हुए या नहीं हुए? हुए ना। तो ऐसे समय में ये जो मास है ये किसका एग्जांपल हो जाएगा? एक्सटेंसिव का। यानी कि मात्रा जो कम होती चली जाए या बढ़ती चली जाए, ऐसे समय में ऐसी प्रॉपर्टीज जो मात्रा पर निर्भर करती हो या उसके मास पर निर्भर करती हो, ये क्या कहलाती हैं? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहलाती है। और इंटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब बच्चों यह है कि जिसका ना तो कलर बदले, मात्रा पर कोई डिपेंड नहीं करता। जैसे कि मैंने पानी का एक घूंट ग्लास में से पानी पिया, जैसे ही मैंने गिलास में से पानी पिया तो उसकी डेंसिटी पानी की जो है वही रहेगी, चेंज तो नहीं होगी। पानी का कलर कभी चेंज नहीं होगा, यानी कि चाहे उसे वो मात्रा पर निर्भर नहीं करेंगे, मात्रा पर निर्भर नहीं करेंगे। कल का होमवर्क आपका यही है कि मुझे इन दोनों के एग्जांपल्स आप बताएंगे कि व्हाट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज एंड व्हाट इज इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। एक्सटेंसिव और इंटेंसिव के एग्जाम्पल क्या क्या होंगे, इसके बारे में आपको बुक खोल के नहीं देखनी, आपको सिर्फ मुझे दैनिक जीवन के केवल और केवल जितना 5-7 मिनट आप अपना वेस्ट करते हैं ना कि मेरा नेट कनेक्शन नहीं हो पा रहा या मेरा ये नहीं हो पा रहा, इसके बीच में जिनका नेट कनेक्ट हो पाता है मुझे फटाफट चैट से रिप्लाई करें, क्योंकि उस टाइम मैं लैपटॉप के सामने बैठी रहती हूँ। अब तो मैं लैपटॉप नहीं देख पा रही हूँ, तो मुझे नहीं पता आप क्या रिएक्ट हैं, आपके क्या रिएक्शंस है, पर फिर भी आप जब जिस वक्त आप 5-7 मिनट का आपके पास टाइम हो तो इन सब चीजों के जो मैं क्वेश्चन पूछा करूं, हर क्लास के बाद मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी और हर क्लास के बाद आप मेरे क्वेश्चंस का आंसर देंगे। उसका रीजन क्या है, मुझे भी तो पता चले आप कितना पढ़ रहे हैं और कितना नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से आपके प्रॉपर्टीज और सिस्टम के बारे में बात करेंगे। अभी ये खत्म नहीं हुआ है, इसको मैं और डिस्क्रिप्टिव मतलब पूरे
एक्सप्लेन करूंगी, फुली एक्सप्लेन, और उसके बाद हम इसकी कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट इज, फिर इसके बाद हम प्रोसेसेस ऑफ सिस्टम के बारे में। सर मुझे उंगली दिखा रहे हैं, 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट रह गए हैं, है ना, तो इसीलिए तो आप लोग आराम से जब तक पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, घर पे रहिए, कोविड-19 से बचाव ही